Hello everyone, my name is Pratik Misra and welcome to another exciting video of Fast API series. आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम जो भी एंड पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, हमने अभी तक जो भी एंड पॉइंट्स क्रिएट किए हैं, राइट, उन सभी में और क्या क्या इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, राइट, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक प्रोडक्शन लेवल का प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो, या प्रोजेक्ट आपका प्रोजेक्ट लुक लाइक कि एक बहुत बेहतर डेवलपर ने क्रिएट किया हुआ है, ना कि एक जस्ट बिगिनर ने क्रिएट किया हुआ है, राइट। ओके, तो चलते हैं, पहले हम देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं और हम क्या क्या इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट। ओके, जैसे कि एक चीज़ हम देखें कि हमने यहाँ पे डिलीट टास्क बनाया है। सो यूजुअली जब भी हमारा डिलीट टास्क का या डिलीट का कंट्रोलर होता है तो बेसिकली वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो बेसिकली वी ट्राई कि हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे नन। परफेक्टली फाइन, राइट। सेकेंड थिंग इज कि जितने भी हमारे कंट्रोलर्स होते हैं दे शुड नॉट रिटर्न मैसेज फॉर्म ऑफ स्टेटस, मतलब वो बेसिकली कोई भी रिजल्ट स्टेटस फॉर्म में मैसेज रिटर्न नहीं करेंगे, बेसिकली हम उनका एक स्टेटस कोड भेजते हैं, राइट। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जितनी भी हमारे राउट्स होते हैं, जब भी हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल चल रही होती है तो उसमें हम मेनली जो फोकस करते हैं वो करते हैं कि स्टेटस कोड भी साथ में सेंड करना, राइट। ओके, तो जैसे कि यहाँ हम देखें कि हम यहाँ पे कौन सा स्टेटस कोड भेज रहे हैं, 404, जब भी मुझे एरर आ रहा है। बट व्हाट अबाउट जब सक्सेस भेज रहे हैं, जब हमारा रिस्पॉन्स सक्सेस जा रहा है तो क्या रिस्पॉन्स जाना चाहिए, राइट, या क्या स्टेटस कोड जाना चाहिए, ठीक है। सो जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि यदि हम यहाँ पे चलें और सर्च करें HTTP स्टेटस कोड्स, ठीक है, सो बेसिकली वी हैव n नंबर ऑफ, बट मेनली जो 200 स्टेटस कोड जो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स कहलाते हैं उनमें 3 यूज होते हैं। 200 विच इज ओके, तो जब भी हम गेट एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं तो हम पास करते हैं 200 स्टेटस कोड, राइट। जब भी हम क्रिएट या अपडेट एंड पॉइंट कॉल करते हैं जहां पे हमें डेटा को क्रिएट करना हो या अपडेट करना हो, विच इज माई पोस्ट और पुट मेथड, तो वहां पर हम पास करते हैं 201 स्टेटस कोड। एंड जहां पर भी हम डिलीट एंड पॉइंट कॉल करते हैं वहां पे हम पास करते हैं 204 एंड पॉइंट, 204 स्टेटस कोड। परफेक्टली फाइन। या हम जब भी एरर्स की बात करते हैं तो हम 400 पास करते हैं, बैड रिक्वेस्ट, जो कि हम अभी कमिंग वीडियोस में सीखेंगे कि कहाँ कहाँ मुझे 400 की जरूरत पड़ेगी। 401 हम कहाँ यूज़ करते हैं हम ये भी देखेंगे, 403 कहाँ यूज़ करते हैं हम ये भी देखेंगे, 404 जो कि हम यूज़ कर ही रहे हैं, नॉट फाउंड, राइट, जहाँ पर भी मुझे कुछ डेटा नहीं मिल रहा या यूआरएल गलत है या एंड पॉइंट गलत है तो हम कौन सा रिस्पॉन्स भेजते हैं, 404 भेजते हैं, ठीक है, फाइन। सो अभी क्या करना है मुझे, यदि हम हमारे प्रोजेक्ट को देखें, ठीक है, सो हमें चाहिए कि जितने भी हमारे एंड पॉइंट्स हैं वो सभी के सभी एक वैलिड स्टेटस कोड रिटर्न करना चाहिए। तो स्टेटस कोड बेसिकली हेल्प करते हैं हमारे फ्रंट एंड डेवलपर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या रिस्पॉन्स मुझे आया होगा, राइट। ओके, तो अपन चलेंगे राउटर्स में। इन राउटर्स में क्या होता है, जब भी यहाँ पे पोस्ट मेथड या गेट मेथड चलाते हैं हम साथ में एक और आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं अपने पोस्ट मेथड के अंदर, विच इज स्टेटस कोड, राइट। अब बहुत बार ये होता है कि मुझे स्टेटस कोड एग्जैक्टली याद नहीं है, राइट, कि मुझे कौन सा स्टेटस कोड पास करना है। तो फास्ट एपीआई कहती है डोंट वरी आई एम हियर, राइट। ओके, इट मींस आप यहां से सिर्फ इंपोर्ट करो स्टेटस। कहां से इंपोर्ट करेंगे, फास्ट एपीआई से। सो फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट स्टेटस। एंड नाउ जब भी हम पोस्ट मेथड कॉल करेंगे कौन सा स्टेटस कोड जाना चाहिए, 201। अपन देखते हैं यहाँ पे लिख के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटस डॉट HTTP अंडरस्कोर 201 विच इज क्रिएटेड। तो जब भी हमारा रिस्पॉन्स सक्सेसफुली रिटर्न होगा तो बेसिकली क्या रिटर्न किया जाएगा हमेशा यहाँ से, स्टेटस कोड 201 स्टेटस कोड, राइट। ओके, सेम चीज हम यहाँ पे गेट में लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे स्टेटस कोड इक्वल्स टू स्टेटस डॉट HTTP एंड विल बी माई 200 विच इज ओके, क्योंकि गेट में हम कौन सा पास करते हैं, 200 स्टेटस कोड पास करते हैं, ठीक है। फिर चाहे वो गेट 1 हो या गेट ऑल हो, जब भी हम गेट मेथड देखेंगे एंड इफ इट गोज सक्सेस, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हम बेसिकली रिटर्न करेंगे 200 स्टेटस कोड, ओके। सो अभी यदि हमें चले स्टेटस कोड, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे भी, स्टेटस डॉट HTTP अंडरस्कोर 200, ओके, परफेक्ट। नाउ पुट, पुट में कौन सा पास होगा, आई थिंक आप बता सकते हैं मुझे, राइट। पुट में हम जब भी पास करेंगे 201 पास करेंगे, राइट। ओके, विल सिंपली से स्टेटस कोड ऑफ स्टेटस डॉट HTTP and 201 which is created और updated will be the same, okay। now delete task में कौन सा पास करेंगे हम, हमने अभी देखा था status code equals to status dot HTTP underscore 204 no content। why no content, because जब भी हम यदि हमने डिलीट कंट्रोल पर जाते हैं हमने क्या रिटर्न किया यहाँ से, नन। जब रिटर्न नन किया इट मींस नो कंटेंट, हम इस फंक्शन से या इस राउटर से कोई भी कंटेंट रिटर्न नहीं करेंगे, सिर्फ हम उसको क्या रिटर्न करके देंगे, 204। इट मींस हमारा डिलीट का जो राउट है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है और आपका जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट परफॉर्म हो भी चुका है, राइट।
परफेक्ट। सो नाउ अभी फिर से राउटर में चलते हैं। सो दिस इज वन थिंग, राइट, कि हम हमेशा अपने राउट में डिफाइन करते हैं स्टेटस कोड। ये हो गया हमारा एक इंप्रूवमेंट, राइट। अब सेकेंड इंप्रूवमेंट क्या है? सेकेंड इंप्रूवमेंट है कि जब भी हम कोई एंड पॉइंट से कोई रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स को, राइट, तो हम रिस्पॉन्स का भी टाइप डिफाइन कर सकते हैं, राइट। कि सपोज एग्जांपल मुझे इस पर्टिकुलर राउटर से सिर्फ 3 वैल्यूज ही रिटर्न करनी है, या इस पर्टिकुलर राउटर से 4 वैल्यूज ही रिटर्न करनी है, तो हम वो डिफाइन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीटीओ स्कीमा, राइट। ओके, कैसे कर सकते हैं देखते हैं। हम चलते हैं हमारी डीटीओस के अंदर। कहाँ पे जाएंगे? डीटीओस के अंदर। और जैसे हमने यहाँ पे टास्क स्कीमा बनाया है, मैं इसको ही एक बार पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और हम यहाँ पे एक बना लेते हैं टास्क आउट स्कीमा, राइट। इट मीन्स जब टास्क यहाँ से आउट होगा, या टास्क, अब इसको आउट नहीं देते, इसको नाम दे देते हैं रिस्पॉन्स स्कीमा, राइट। और टास्क का जो रिस्पॉन्स होगा हम उसको भेज सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट। सो टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, इस कंप्लीटेड होगा, इवन डिफॉल्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे डेटाबेस में होगा ही होगा ये, ठीक है, फाइन। और साथ में हम एक और चीज पास करेंगे विच इज माई आईडी, और आईडी का टाइप क्या है? इंटीजर है। परफेक्टली फाइन, आई बिलीव यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब इसका प्रॉफिट क्या है? देखो पहले अपन सीखते हैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो हम इसको यहाँ से सबसे पहले जाते हैं हमारे कहाँ पे? राउटर्स के अंदर। जहाँ टास्क स्कीमा इंपोर्ट किया है वहीं पे हम इंपोर्ट करेंगे टास्क रिस्पॉन्स स्कीमा। अब देखो पोस्ट मेथड हमेशा कुछ ना कुछ डेटा रिटर्न करेगी, ठीक है। सो अभी यदि हम क्रिएट टास्क कंट्रोलर पे चलें तो मुझे रिटर्न कर रहा है एक डिक्शनरी, बट हम ऐसे डिक्शनरी रिटर्न नहीं करेंगे, हम रिटर्न करेंगे सिर्फ न्यू टास्क। अभी न्यू टास्क क्या होगा? न्यू टास्क होगा टास्क मॉडल का ऑब्जेक्ट। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। और अब यदि हम टास्क मॉडल देखें तो यही 4 वैल्यूज मेरे पास है, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड इज कंप्लीटेड। तो क्या मैं चाहता हूं कि यही सिर्फ 4 वैल्यूज ही रिस्पॉन्स में जाएं, कोई भी और अदर वैल्यूज रिस्पॉन्स में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। या अभी हम करके देखेंगे कि मुझे डिस्क्रिप्शन रिस्पॉन्स में नहीं भेजना, राइट। डिस्क्रिप्शन कब रिस्पॉन्स में भेजेंगे? जब हम लिस्ट को गेट करेंगे। अभी हम सिर्फ रिस्पॉन्स में भेजना चाहते हैं केवल आईडी को, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मुझे टाइटल, डिस्क्रिप्शन इस कंप्लीटेड रिस्पॉन्स में नहीं भेजना है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ओके, सो नाउ अपन चलते हैं हमारे कंट्रोलर के अंदर। क्रिएट टास्क सिर्फ रिटर्न करेगा न्यू टास्क, जो टास्क हमने अभी अभी बनाया है। ओके, परफेक्ट। सो जब क्रिएट टास्क कंट्रोलर सिर्फ एक टास्क को रिटर्न करेगा तो यहां से वो सिंपल इंडिविजुअल टास्क ही रिटर्न हो रहा होगा, परफेक्ट। नाउ हम यहां पे डिफाइन भी कर सकते हैं, इसको हम बोलेंगे रिस्पॉन्स मॉडल। रिस्पॉन्स का क्या मॉडल होगा, रिस्पॉन्स का क्या स्कीमा होगा, राइट। और यहां पे हम डिफाइन कर सकते हैं हमारा टास्क रिस्पॉन्स स्कीमा। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। अब इससे प्रॉफिट क्या है कि जब भी रिस्पॉन्स में हम कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू सेंड करने की कोशिश करेंगे तो वो सारी की सारी वैल्यू सेंड नहीं होगी, राइट। उतनी ही वैल्यू सेंड होगी जितनी हमने टास्क रिस्पॉन्स स्कीमा में डिफाइन की होगी। अच्छा, अपन टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। चलो तो हम चलते हैं हमारे पोस्टमैन पर, क्रिएट टास्क पर चलते हैं हम, ठीक है। हियर आई एम क्रिएटिंग द सेम टास्क, टाइटल, डिस्क्रिप्शन इज कंप्लीटेड, ठीक है। सेंड पे क्लिक करते हैं, यस वी हैव क्रिएटेड। और कितनी वैल्यू मुझे देखने मिल रही है? आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड इज कंप्लीटेड। परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा सर, व्हाट अबाउट कि यदि मुझे सिर्फ और सिर्फ आईडी भेजनी है, टाइटल भेजना है, डिस्क्रिप्शन नहीं भेजना, इज कंप्लीटेड नहीं भेजना है, राइट। ओके, कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली हम हमारे टास्क स्कीमा में जाएंगे और यहां से ये 2 फील्ड्स हटा देंगे। इसका मतलब हुआ कि जब भी हम रिस्पॉन्स में कुछ डेटा भेजेंगे वो सिर्फ ये 2 फील्ड ही हो सकती हैं, उस 2 फील्ड से ज्यादा नहीं हो सकता कुछ भी, ठीक है, परफेक्ट। तो अब यहाँ देखो इसका प्रॉफिट क्या हुआ। प्रॉफिट ये है कि मेरा कंट्रोलर तो मुझे चारों फील्ड रिटर्न कर रहा है, एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा है, बट मेरे स्कीमा ने उसमें एक ब्लॉक लगा दिया, रिस्पॉन्स मॉडल में एक उसमें वैलिडेशन लगा दिया कि सिर्फ वही फील्ड्स रिटर्न होंगी जो मुझे भेजनी है। अब इसका प्रॉफिट क्या है? इसका प्रॉफिट हो सकता है कि अभी हम आगे जाके यूजर्स को क्रिएट करेंगे तो वहां पे यूजर्स का हम पासवर्ड स्टोर करेंगे, बट क्या हम पासवर्ड एक्सपोज कर देंगे किसी भी एपीआई के थ्रू? नहीं करेंगे, राइट। या सपोज फॉर एग्जांपल हम कोई सीक्रेट कीज स्टोर करेंगे डेटाबेस के अंदर, तो क्या हम वो सीक्रेट कीज रिस्पॉन्स में भेज देंगे यूजर के लिए? नहीं भेजेंगे, राइट। तो वहां पर काम आता है हमारा रिस्पॉन्स मॉडल, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एवर वी हैव। ओके, सो नाउ अभी यदि हम चले हमारे पोस्टमैन पे और अभी हम मान लो ए को क्रिएट करते हैं, आई एम क्रिएटिंग रिस्पॉन्स स्कीमा। ओके, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। और इस कंप्लीटेड यहां से हटा देते हैं ताकि फॉल्स रहे मेरा, ठीक है, परफेक्ट। नाउ अभी सेंड करते हो, देखते हैं कि क्या मुझे डिस्क्रिप्शन और इस कंप्लीटेड रिस्पॉन्स में आता है या नहीं आता है। लेट्स सी, परफेक्ट। कैन सी दिस? रिस्पॉन्स मुझे क्या मिल रहा है? केवल आईडी और टाइटल। इवन हमारा जो कंट्रोलर है वो चारों की चारों वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, बट हमारा जो वैलिडेशन है विच इज रिस्पॉन्स मॉडल उसने ब्लॉक किया और सिर्फ मुझे आईडी और टाइटल्स को भेजने की परमिशन दी।
परफेक्टली फाइन। तो क्या सेम चीज हम अदर राउटर्स के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं टास्क रिस्पॉन्स स्कीमा में, बाकी 2 फील्ड्स हमें जरूरत है, हम उसको अलाउ कर देते हैं, ठीक है, फाइन। नाउ अभी गेट ऑल टास्क, गेट ऑल टास्क में यदि मैं रिस्पॉन्स मॉडल लगाऊं और रिस्पॉन्स मॉडल में पास कर दें टास्क रिस्पॉन्स स्कीमा, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम गेट टास्क में जाएं और यहां से हम सिर्फ रिटर्न करेंगे टास्क को, ओके। बट एक चीज समझने की है, क्या मुझे टास्क नाम के वेरिएबल में जो डेटा आ रहा है वो एक ऑब्जेक्ट है या लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है फॉर टास्क मॉडल? लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है। लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट किस चीज का है? टास्क मॉडल का है, राइट। तो जब हम रिटर्न में रिस्पॉन्स करेंगे, हम एक टास्क मॉडल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे या पूरी लिस्ट रिटर्न करेंगे? कंप्लीट लिस्ट रिटर्न करेंगे। सो इन दैट केस क्या कर सकते हैं, हम अपने राउटर में जो हमने रिस्पॉन्स मॉडल स्कीमा इंप्लीमेंट किया है, यहां हम कह सकते हैं लिस्ट, क्या लगाएंगे हम यहां पर? लिस्ट ऑफ टास्क रिस्पॉन्स स्कीमा। बट ये लिस्ट कहां से आएगा? मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो टॉप पर जाएंगे एंड एक लाइब्रेरी होती है पाइथन में, टाइपिंग, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट। अभी टाइपिंग लाइब्रेरी जब हमने फास्ट एपीआई इंस्टॉल किया था, साथ में हमारे पास टाइपिंग लाइब्रेरी भी इंस्टॉल हो गई होगी या हो जाती है, बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है, परफेक्ट। सो टाइपिंग लाइब्रेरी से हमने इंपोर्ट किया लिस्ट को और हमने लगा दिया लिस्ट ऑफ टास्क रिस्पॉन्स स्कीमा। अब इसका प्रॉफिट ये होगा कि जब भी हम रिटर्न को, रिजल्ट को रिटर्न करेंगे या जब भी हम रिस्पॉन्स को वापस भेजेंगे, मुझे देखने मिलेगा लिस्ट ऑफ ओनली टास्क रिस्पॉन्स स्कीमा, राइट। ओके, अच्छा सर करके देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं। चलो हम चलते हैं गेट टास्क में, क्लिक करते हैं। कैन सी दिस, वी आर गेटिंग ओनली वन लिस्ट एंड इन दिस लिस्ट वी हैव 2 ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, राइट, परफेक्टली फाइन। सो दिस इज अगेन वन मोर वैलिडेशन। तो अभी यदि मैं यहां से कुछ और एक्स्ट्रा रिटर्न करूंगा, तब भी वो डेटा मेरा रिटर्न नहीं होगा। दैट्स द होल गेम, राइट। तो जब हम सेम चीज गेट ऑल टास्क के लिए लगा सकते हैं, तो क्या हम गेट वन टास्क के लिए भी लगा सकते हैं? बट गेट वन टास्क में हम मुझे लिस्ट ऑफ टास्क रिस्पॉन्स स्कीमा रिटर्न करना है या वन, ओनली वन। तो हमने यहां पे कहा रिस्पॉन्स मॉडल इक्वल्स टू टास्क रिस्पॉन्स स्कीमा। सेम अपडेट की बात करें तो अपडेट में भी हम कहेंगे रिस्पॉन्स मॉडल इक्वल टू सेम टास्क रिस्पॉन्स स्कीमा, टास्क रिस्पॉन्स स्कीमा, ओके। एंड डिलीट की बात करें तो हम कोई भी डेटा रिटर्न नहीं कर रहे हैं, बीसीएम रिटर्न कर रहे हैं नन, राइट, ओके। फिर भी चाहो तो लगा सकते हो रिस्पॉन्स मॉडल इक्वल्स टू नन। परफेक्ट, परफेक्टली फाइन। चलेगा क्या? चलेगा, ठीक है। अभी कुछ चेंजेस करने होंगे कहां पर? कंट्रोलर्स में। जैसे हमने गेट टास्क में रिटर्न कर दिया कि हम सिर्फ टास्क को रिटर्न करेंगे, गेट वन टास्क में भी हम केवल और केवल किसको रिटर्न करेंगे? वन टास्क को, क्योंकि वन टास्क नाम के वेरिएबल में ही एक पर्टिकुलर टास्क मॉडल का ऑब्जेक्ट होगा, राइट, ओके। सेम अपडेट में भी हम क्या करेंगे? यहां पर कंप्लीट डिक्शनरी सेंड नहीं करेंगे, जस्ट हम यहां पर सेंड करेंगे वन टास्क। एंड सेम यदि हम डिलीट टास्क की बात करें तो डिलीट टास्क से हम रिटर्न कर रहे हैं क्या? नन। परफेक्ट, चलो अपन अभी चलते हैं गेट वन टास्क पे क्लिक करते हैं, आईडी 1 के लिए फैच करते हैं, वी हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट, जो कि सही भी है, मुझे एक्स्ट्रा डेटा सेंड नहीं करना वापस, राइट, ओके। नाउ अपडेट टास्क पे चलते हैं, आईडी हम किसके लिए अपडेट करना चाह रहे हैं? 1 के लिए अपडेट करना चाह रहे हैं, सेंड करते हैं, वी हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट अगेन, किसके लिए? पर्टिकुलर आईडी 1 के लिए। डिलीट टास्क पर चलते हैं हम दोबारा से, डिलीट करते हैं टास्क 1 को, सेंड करते हैं, नो कंटेंट, बट कैन यू सी द रिस्पॉन्स कोड 204 नो कंटेंट, राइट। मतलब हमने जो रिस्पॉन्स कोड रिटर्न किया है, मुझे वही रिस्पॉन्स कोड देखने भी मिल पा रहा है, राइट, जो कि हमें चाहिए एज अ डेवलपर। हमारा कोड बहुत प्रॉपर वे में लिखा होना चाहिए, राइट, जाके जो कि तुरंत रिस्पॉन्स मुझे प्रॉपर फॉर्मेट में करके दे। ओके, नाउ अपडेट टास्क में देखो 201 क्रिएटेड रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा था, गेट वन टास्क में देखेंगे 200 मिल रहा है, गेट टास्क में देखेंगे 200 मिल रहा है, एंड क्रिएट टास्क में देखेंगे 201 मिल रहा है। दैट्स द सेम थिंग विच वी आर लुकिंग फॉर। सो ये हमारे कुछ बेसिक इंप्रूवमेंट्स हैं जो हमने यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। कुछ और इंप्रूवमेंट्स बाकी हैं, जैसे हम यहाँ पे देखें, हम यदि हमारे राउटर्स में चले तो राउटर में यदि आप एक चीज नोटिस करोगे, हमने डीबी का कोई भी टाइप डिफाइन नहीं किया है, राइट, विच इज नॉट गुड थिंग, राइट। हम जब भी कोड लिखते हैं, हम किसी भी वेरिएबल को यदि हम डिफाइन कर रहे हैं या पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं, उसका टाइप डिफाइन करना मस्ट इंपॉर्टेंट, आप ऐसा कह सकते हो, राइट, ओके। तो कैसे डिफाइन करेंगे? डीबी का टाइप क्या होगा? हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार करके देखा है, राइट। क्या होगा बेसिकली? हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम SQL alchemy डॉट, क्या लिखेंगे? ORM import, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे? सेशंस। आई बिलीव यू नो अबाउट इट, ओके। और यहाँ पर जाएंगे, जहां भी हमने डीबी को यूज किया है, बेसिकली हमने हर जगह यूज किया है, वहां पे हम क्या टाइप डिफाइन करेंगे? कॉलन ऑफ सेशन एट एवरी प्लेस, ओके। यहां भी कर देते हैं, चलो। और कोई बचा? बिल्कुल बचा, यहां भी कर देते हैं।
सो इफ यू कैन सी, हमने अपने सारे के सारे एंड पॉइंट्स को थोड़ा सा और बेटर बना दिया है, राइट? हमने रिस्पॉन्स मॉडल भी डिफाइन किया, स्टेटस कोड भी डिफाइन किया, साथ में अपने डीवीज के लिए भी हमने उनके लिए कुछ ना कुछ टाइप डिफाइन किया। अच्छा, अब हम कुछ और देख लेते हैं, क्या कोई और पॉसिबिलिटीज़ है? कंट्रोलर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राउटर से भी है, ठीक है। हम कंट्रोलर में चल के देखते हैं कोई कमी यहाँ पर। आई बिलीव कोई प्रॉब्लम नहीं है टिल नाउ। ओके ओके ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर कोड, और वी कैन से वी कैन इम्प्रूव आवर कंप्लीट एंड पॉइंट्स। सो आई बिलीव ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और ये आप ऐसे मानो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर या बैक एंड डेवलपर बनना चाहता हूँ, तो मुझे कोड को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते भी आना चाहिए, राइट? जो कि हमने आज सीखा, ठीक है। सो आई बिलीव यू एंजॉय दिस। इफ यस, द लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।